हमने एक बेलचा गुजारी नहीं मारी उसमें। हम कैसे सौभाग्यशाली है कि हमको रेडीमेड लैंड ही मिली है, जमीन मिली है। दोनों जमाने की बात सोचो जिन्होंने खेत बनाए होंगे और लंगोटी पहन करके और पूरा खाना ना मिला हो, यहाँ की इन विषम परिस्थितियों में उन लोगों ने वो खेत बनाए होंगे, क्या उतनी नहीं झेला होगा। उनके वंशज होने के नाते हमको फ्री में सब कुछ मिला होगा। और इस जमीन के एक एक टुकड़े के लिए आज लोग थैलों में पैसा भर करके आ रहे हैं और खरीदना चाह रहे हैं। आखिर वो चाहते क्या है, वो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाकर के, क्योंकि आप सभी लोग इस चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि सब इस हालात से गुजर के आए हुए लोग आज प्लेटफॉर्म पर आए हैं। ये कोई मैं ऑर्डिनरी लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ। ये बता ना मैं गाँव में वो बेचारा कैसे ये करूँ वो करूँ सोचता है, ऐसा नहीं है। हम काफी सूरज के रगड़ घसड़ करके उसके बाद यहाँ तक आप लोग पहुंचे हुए, ये मेरा विश्वास है। अब हम इस रानीखेत में हैं। आज रानीखेत के बारे में जैसे अभी हमारे करगेती जी ने बताया, ये जो जाना जाता है रानीखेत, इस चौबटिया गार्डन की वजह से जाना जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। ये हम सब भारत तक की बात नहीं कर रहे। भारत तो ये कहो कि यहाँ का जो उद्यानीकरण हुआ है, भारत में जो उद्यान की जो बात निकली है वो रानीखेत से निकली। रानीखेत ही पहला इस देश का उद्यान विभाग का निदेशालय है, पहला। यानी उद्यान अगर सीखा अगर हमारे भारतवासियों ने, तो वो इस रानीखेत से सीखा उद्यान विभाग। तो यहाँ एक जमाने में मैं यहीं का पैदा हुआ हूँ, रानीखेत के नजदीक हमारा ये 5-6 किलोमीटर ग्राम सभा झलोड़ी। तो मैं झलोड़ी का निवासी हूँ, केवलानंद मेरा नाम है। और मैं अरुणाचल में नौकरी में गया 1974 में, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। तब वो कंबाइंड था, एग्रीकल्चर ही था, हॉर्टिकल्चर बाद में निकला। तो वहां से आबोहवा ऐसी ही है वहां की। तो ये हुआ कि साहब वहाँ थोड़ा बगीचे इस टाइप के और फल फूल कहाँ से आएंगे, तो सबको पता था। उन्होंने कहा आप तो रानीखेत से रहने वाले, तो वहां से आप पेड़ लेके आएंगे। तो मुझे यहाँ पेड़ लेने के लिए ड्यूटी पे भेजा गया और मैं यहाँ से ट्रकों के हिसाब से पेड़ ले जाता था। तो यहाँ हमारे बहुत सारे नर्सरी में हैं जिनको मैं तब जानता था, शायद अब तो वो लोग नहीं है, उनके नाती पोते हो सकता उनमें कोई आप लोग होंगे। तो द्वाराहाट में हमारे दूसरी फैमिली हुआ करती थी, ऊपर धुनागिरी में, वो लोग काफ़ी अच्छे पौधे तैयार करते थे। इधर आपका रामगढ़ में कोई ढाला जी हुआ करते थे, ढाला फैमिली, उनके वहाँ से काफ़ी पौधे निकलते थे। इधर सौरी से कुछ लोग निकलते थे, और भी इधर कई इलाके हैं जहाँ जहाँ से सेव के पौधे होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा आगे दाएं पर से ना करके मैं 1984 की एक बात बताऊँ आप लोगों को। 1984 में यहाँ जब हम पौधे लेने आए तो मुझे 2 लाख पौधे ले जाने थे अरुणाचल के, और 2 ट्रक लेकर के हम आए थे। तो हम जब यहाँ डायरेक्टरेट में आए और हमने कहा साहब हम तो पहुँच गए हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है कि आप जो है पिथौरागढ़ से और वो भरसार से और कहाँ से, वो सरकारी नर्सरियों से हमको पौधे अलॉटमेंट दे दिए। हमने कहा साहब देखिए ये तो हम बहुत दूर से आए हैं और हमारे ड्राइवर वो जो है आगे भी पहाड़ों में और जाने के लिए तकलीफ है। जैसे आप लोगों को पहले साल तक, यानी आप देखिए 74-75 से लेकर के 84 यानी 10 साल की बात की है। मैं 9-10 साल से बार बार आ रहा हूँ और हमको यहाँ से नर्सरियों से आपको दे देते थे नजदीक से। ये आपका धुनागिरी हो गया, इधर आपका रामगढ़ हो गया, सोनी हो गया, कई लोग यहाँ थे, इधर से मिलते हैं। ऐसी हम करवा दीजिए इस बार। नहीं, यहाँ के केमिकल नर्सरी में ने ये सब जो है काम नहीं कर रहे हैं, और इन्होंने अपनी नर्सरियों पर वो जो रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं किया है, और जिस वजह से हमने इनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए हैं। इनके वहां से हम पेड़ नहीं दे रहे हैं आपको, हमारी सरकारी नर्सरी है उनसे पेड़ दे रहे हैं आपको, आप ले जाइए और ले जाना ले जाइए। बात को अगर वहां से पौधे अगर कहीं कम पड़ गया कुछ हो गया तो फिर बाद में हम नहीं जानते। तो मैं अरुणाचल से आया हुआ आदमी यहाँ पे ज्यादा बात नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं तो सरकार का पाबंद हूँ, और हम एक ड्राफ्ट लेके आते थे पैसे का, और ड्राफ्ट उनको दे देते थे, और उसके हिसाब से वो पौधा जहाँ जहाँ से हमको देते थे हम लेके चले जाते। तो इस बार उन्होंने कहा आ जाओ। तो जब पूछा तो उन्होंने कहा ये नर्सरी में उन्होंने तो जो है अपनी नर्सरियाँ जो है तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की वजह से हम उनको वहाँ से पौधे नहीं लेंगे। क्या कर सकते थे, हम निकले बाहर ऑफिस से। तो
चाय का खुर्चा हुआ करता था, मालरोड की बात बता रहा हूँ मैं आपको, डायरेक्टेड मालरोड हुआ करता था। अभी तो वो चला गया, तो क्या वो अपना परमानेंट बन गया था और यहाँ लोग किराए में रहते थे। तो चाय के खुर्चे में थे, हम चाय पीने निकले तो वहां पर मुझे वो नर्सरी में मिल गए, ग्राहक वाले इधर उधर वाले, एक दो रुपया तिवाड़ी जी कब आए क्या आए, अरे मैंने तैयार नहीं और हम पैसे दें इनको पौधा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारी पौधे की कीमत बढ़ाई। जब ये बात हमारी चल रही थी तो विशेष होगा अगल बगल में हमारे पास में कई और लोग भी आ गए। जब उन्होंने कहा कि मैं अरुणाचल से आया हूँ ना, मेरे हमारी बातें हो रही थी अरुणाचल वाली बात, तो उधर मैंने देखा नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, आपका सिक्किम, भूटान, नेपाल, कहां कहां से लोग यहाँ एप्पल के इन पौधों को लेने के लिए यहाँ आते थे। आप ये मैं 1984 की बात बता रहा हूँ आपको, जब शायद आप लोगों में से बहुत लोग पैदा नहीं हुए। तो भाई साहब उन्होंने समझा ये अरुणाचल से आया है तो हमारा ही आदमी है, उनको ये पता नहीं था कि मैं यही कहूँ। वो कहने लगे साहब ऐसा ऐसा है, हमारा भी प्रॉब्लम है, हम भी इतना दिन से आया है। कोई कहा मैं 2 दिन से बैठा हूँ, कोई कह रहा हूँ 15 दिन से यहाँ बैठा होटल में, और होटल में वो जाड़ू के समय में यहाँ पर क्या होटल बंद, आजकल तो टूरिस्ट है, जब टूरिस्ट नहीं हुआ करता था होटल बंद हो जाते थे, यहाँ गर्म पानी पीने का उनको नहीं मिलता था। तो बोले हम बहुत परेशान है, आज कल कह रहे हैं उनको पौधे नहीं मिल रहे। तो मैंने उनसे कहा जो हमारे नर्सरी में से वहां पर, मैंने कहा ये क्या हाल है इतना, और आपके पास पौधे हैं कितने, मैंने कहा मीटिंग करोगी तो वहां पर। तो उसके बाद जो भी था मैंने भी अपना वहां का काम निपटा और हम आगे यहाँ शीगल होटल हुआ करता था गांधी चौक पर, एक शीगल होटल में मीटिंग की तो 8 लाख पौधों की डिमांड हुई उनकी। वे तो बाहर से आए हुए लोग थे, 8 लाख पौधे उनको चाहिए। अरे उनका 8 लाख पौधे दे पाओगे इनको? उन्होंने कहा आप भी करते दुकान। उन्हें दाएं बाएं टेलीफोन किया, इधर उधर, उनको टेलीफोन की सुविधा नहीं थी, फिर भी उन्होंने दाएं बाएं में कुछ किया, उन्होंने डन बोल दिया। मैंने कहा धन्य हो आप लोग, निपटो इनको, और मैं तो गिजाता हूँ पिथौरागढ़ को कि हमारे पौधे वहां निकल गए, कुछ हो गया तो बात ये कहेंगे तुम क्यों नहीं गए। तो मैंने कहा हमने अपने ड्राइवर को पकड़े हुए, हम तो चले। तो अब आप इमेजिन करके देखो, 2 लाख पौधे तो ले जाने के लिए मैं आया था अरुणाचल से, 8 लाख पौधे ये ले जा रहे हैं, कितने हो गए 10। ये उत्तराखंड के अंदर में भी लोग पौधे लगाते होंगे, हमारे फार्मर उसमें भी अच्छे बगीचे थे यहाँ, तो कम से कम 1-1.5-2 लाख तो पौधे यहाँ भी खपते होंगे। तो 2 लाख मान लो 12 लाख। 1984 में 12 लाख पौधे पैदा करने वाला ये हमारा उत्तराखंड था, पहाड़ी एरिया। क्या आज की तारीख में के पौधे हैं? तो वो 12 लाख पौधे पैदा करने वाला ये पहाड़ी क्षेत्र, इनके पौधे बिक गए। ऑफिस वाले ने सोचा कि ये इनके पौधे अब नहीं तो कभी तो 80-90 पैसे, बाद में जब हम नहीं लेंगे तो ये 60-70 पैसे के हिसाब से बिकते हैं, नाग रगड़ के देंगे। उनको ये झुकाने पर लगे हुए थे, लेकिन वे लोग ऐसा जब मौका मिला उनको तो उन्होंने वो पौधे 1.5 रुपए 2 रुपए पता नहीं क्या क्या दाम से बेच के उन्होंने निकाल दिए पौधे। जब हफ्ता 10 दिन में इनको पता चला कि हमारे पौधे तो सब निकल गए, अब क्या होगा, तो यहाँ खलबली मच गई। अब आप अंदाज लगा सकते हो कि 8 लाख पौधों का कितना हो, 32 लाख रुपया हुआ 4 रुपए के हिसाब से। इनको ज्यादा से ज्यादा 1 रुपया पौधे के हिसाब से देना होता था, तो 24 लाख रुपया तो ये लोग जो है अपने पास में निकाल लेते थे उस जमाने का 24 लाख रुपया। तो जब वो रुपया दाएं बाएं हो गया तो इन्होंने कहा क्या किया जाए। उन्होंने कहा ऐसा करो, यहाँ में स्कैब नाम की बीमारी पैदा वो डिक्लेयर कर दी गई, जयपुर में स्कैब नाम की बीमारी हो गई है और लिहाजा यहाँ के एक भी पौधा दाएं बाएं नहीं जाएगा आगे। और उस बीमारी के चलते 12 लाख पौधा साल का निकल रहा है, तो 12 लाख शीट तैयार हो रहे होंगे, नर्सरी पड़ा होगा, 12 लाख पौधा सीडलिंग तैयार हो रहा होगा, 12 लाख ग्राफ्टेड होगा, 36, 12 लाख आगे अगले साल में तैयार हो रहा होगा, 48-50 लाख पौधों को रात यहाँ जलाना पड़ा और बागवानों की कमर तोड़ दी गई। ये 1994 की बात। तो हमने कहा साहब ये तो बहुत बड़ा अत्याचार हो गया साला, यहाँ के बगीचे वालों के लिए आप सोच सकते हो क्या स्थिति रही, कमर तोड़ दी गई। और उस बीमारी को रोकने के लिए 1.5 करोड़ रुपए का इन्होंने दवाई दी और वो भरपाई दवाई से कर गई। अब जब बीमारी हुई
आप इमेजिन करके देखो, ये तब हमने कहा उस समय जो यहाँ अधिवक्ता लोग हुआ करते थे, हमने कहा साहब ये मामला बहुत ऐसा सा है, लिहाजा तुरंत इसको जो है एक कोर्ट में केस दिया जाए। मैं 1984 की बात बता रहा हूँ आप लोग। तो मैंने यहाँ के वकीलों को पकड़ा, मैं नाम नहीं लूंगा, वकीलों का बहुत जगह दे चुका हूँ। तो उन्होंने भी कहा हाँ ये बात तो है कि 1.5 करोड़ रुपया तो उसको दवाई को जो है क्या कहते हैं बीमारी को ठीक करने के लिए उन्होंने सैंक्शन करा दिया है। मैंने कहा यही हम कहना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा कम से कम ढंग से खोला जाए और इस मामले को इसी तह तक जाया जाए, ऐसा क्यों? तो वो 1984 और ये 21-22 जब करगेती जी, दीपक करगेती भाई यहाँ हल्ला कर रहा था डायरेक्टरेट को लेकर के, बाइसाइकिल यात्रा आपकी रैली ये गैरसैंण के लिए चल रही थी, तो मुझे वो न्यूज़पेपर की कटिंग मिली हलवा जी। ये 1923 की बात कर रहा हूँ, शायद 22 मैंने एक ऐसे फोन नंबर लिया इनका और इनको वहां बुलाया। मैंने कहा यार प्लीज रुक गया, मैं 14 में रिटायर होकर आ गया हूँ। तो ये बातें दूसरी तरफ जा रही है अभी, मैं वो बात ओरिजिनल बात तो तुमने जिसके लिए खड़ा हुआ है वो बात तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो बाद में इनको मैंने बुलाया, मैंने कहा ऐसा मामला है, देखिए अगर आपको बात करनी है, ये विधान विभाग से अगर बात करनी है तो ढंग से लड़ना पड़ेगा। ये खाली हवा में, और आज एक क्या कहते हैं एक आंदोलन, कल दूसरा आंदोलन, परसों तीसरा आंदोलन, ये आंदोलन से यहाँ होने वाला कुछ नहीं है। यहाँ कई लोग कल ये जान चली गई लोगों की। हमारे बुजुर्ग तो सोचते सोचते ही कई बार उन्होंने सोचा होगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि इन्होंने होने नहीं दिया यहाँ, और कमर तब भी टूटी है हमारी। आज की तारीख तक हम वो 12 लाख पौधे यहाँ तैयार नहीं कर पा रहे, जब 12 लाख उसमें हुआ करता था। आप इमेजिन करके देखो कि हमारे बुजुर्ग कितने मेहनती और क्या थे, और इंटरनेशनल लेवल में कैसे नहीं जाने थे, और नहीं जानता था उनकी क्या थी सोच। क्योंकि जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं, आपको नेपाल के अवतार वहां से आए हुए, सिक्किम भूटान हो रहे थे, उनके यहाँ से पैदल पौधे लेके जाते थे और उनकी भगवती पे लेके जाते, उनकी शौक ऐसी थी, उनका काम जज्बा ऐसा था, और सब तोड़ के रख देगा, नोच के रख दिया। तो इस बात को लेकर के उनकी नाती पोते आप होने के नाते या आप लोग इसको अच्छा से मेंटेन करने की जरूरत है, आगे वो कैसे होगा। तो यहाँ पर अब सबसे बड़ा मुद्दा यह आता है कि जमीन आपके पास होनी चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों के पास जमीन है, इसलिए आप लोग बगीचे की बात कर रहे हैं। और जमीन अगर है तो वो जमीन आपकी व्यक्तिगत होनी चाहिए और इकट्ठी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक कल्चर एक बल्चर यहाँ वहां फिर मैं जाके करूंगा और यहाँ मैं थोड़ा दिन के संगठन में रहूंगा और उसके बाद लास्ट में कहूंगा साहब होता ही नहीं है। तो नहीं होता है तो होगा कैसे? क्योंकि स्थिति हमारी खराब है। हमारे पास अगर 10 नाली जमीन है तो 10 नाली जमीन तो 20 जगहों में बिक्री हुई है। तो 20 जगहों की जमीन हमारे पास 2 जगहों में आए, 4 जगहों में आए, 3 जगहों में आए, नजदीक आ जाए ना। हम तो 10 जगहों बैल लेकर के या हल बैल लेकर के, या आपको तो जेबू को आगे क्या कहते हैं आपके मशीनें अगर आ गई, इनसे अगर खुदाई जुताई बुआई अगर करना चाहते हैं तो हमको चाहिए ना, जमीन साथ में चाहिए ना।